मनीषा का नाम आया सामने। सीबीआई चार्जशीट में जानिए किसका क्या है रोल। नमस्कार, आप देख रहे हो Y24, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए और हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की, उसने हर किसी को चौंका दिया। इस चार्जशीट में सबसे ज्यादा ध्यान 3 महिलाओं के नाम ने खींचा है, क्योंकि इत्तेफाक से तीनों का नाम मनीषा ही है। सीबीआई ने मनीषा मनहड़े, मनीषा संजय हवलदार और मनीषा संजय वाघमारे को इस बड़े घोटाले में आरोपी बनाया। हालांकि तीनों का नाम एक ही है, लेकिन जांच एजेंसी के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क में तीनों का रोल, उनकी काम करने की जगह और उनकी साजिशें एक दूसरे से काफी अलग थी। सीबीआई की जांच से साफ हुआ है कि इस पूरे खेल की मजबूत कड़ियां नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के अंदर ही मौजूद थी। चार्जशीट के अनुसार पहली आरोपी मनीषा मनहड़े एनटीए में बायोलॉजी सब्जेक्ट की एक्सपर्ट के तौर में जुड़ी हुई थी। वहीं दूसरी आरोपी मनीषा संजय हवलदार फिजिक्स सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट्स के रूप में काम कर रही थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि जब इन दोनों पर क्वेश्चन पेपर तैयार करने और उसकी सीक्रेसी बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, तब इन्होंने अपनी पोजीशन और सीक्रेट जानकारियों का गलत फायदा उठाया। इन दोनों एक्सपर्ट्स की भूमिका सीधे तौर पर पेपर सेट करने के प्रोसेस में गड़बड़ी करने और लीक करने वाले गैंग की मदद करने के शक के दायरे में आती है। तीसरी आरोपी मनीषा संजय वाघमारे का रोल एनटीए के बाहर काम कर रहे ब्रोकरों और बिचौलियों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। सीबीआई के मुताबिक मनीषा वाघमारे उस गैंग की अहम मेंबर थी जो लीक हुआ पेपर हासिल करके उसे पैसों के बदले कैंडिडेट्स और दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाने का काम करती थी। केस के एक और आरोपी प्रहलाद विट्ठल राव कुलकर्णी से जब पूछताछ हुई तो उसने खुलासा किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मनीषा वाघमारे के जरिए ही पेपर को अलग अलग स्टेटस में भेजने का प्लान बनाया था। सीबीआई का दावा है कि यह कोई छोटा मोटा लोकल स्कैम नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और केरल तक फैला हुआ एक बड़ा नेटवर्क था, जिसमें कोचिंग चलाने वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और बिचौलिए शामिल थे। इस पूरे पेपर लीक का खुलासा किसी जांच एजेंसी की रूटीन चेकिंग से नहीं हुआ, बल्कि राजस्थान के सीकर में पढ़ा रहे केमिस्ट्री टीचर शशिकांत सुधड़ के एक ईमेल से हुआ था। उन्होंने एग्जाम से ठीक पहले ही व्हाट्सएप पर सॉल्व पेपर देखकर तुरंत एनटीए को इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद डिजिटल सबूतों और फॉरेंसिक जांच के सहारे सीबीआई ने इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश किया। फिलहाल 13 लोगों के खिलाफ दाखिल इस चार्जशीट के बाद मामला कोर्ट में है, जहां सुनवाई के बाद ही इन तीनों मनीषा और बाकी आरोपियों के रोल पर फाइनल फैसले हो पाएगा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे Y24। धन्यवाद।